भक्त के निकलने से पहले भगवान ने भक्त की व्यवस्था कर दी, नारद जी को भेज दिया। नारद जी जंगल में घूम रहे हैं। ध्रुव ने नारद जी को देखा, प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, अरे पुत्र, इस घनघोर जंगल में अकेले घूम रहे हो, माता पिता कहाँ हैं? लौट जाओ, जंगल घना है, जीव जंतु जानवर घूमते हैं, भयानक हिंसक। ध्रुव ने कहा, माता पिता तो नहीं है, मैं तपस्या करने आया हूं। नारद जी हंसने लगे, अरे पागल, अभी इतना सा तू है, 5 वर्ष का, ये 5 वर्ष की उम्र तेरी तपस्या करने की है। तेरी ये उम्र खेलने की, कूदने की, घूमने की, फिरने की, खाने की, पीने की, सोने की, उपद्रव करने की है। लौट जा, वापस जा। ध्रुव ने कहा, नहीं, मैं तो तपस्या करूंगा। बाबा आप ही बता दो तपस्या कहाँ और कैसे की जाती है। देखो, सद शिष्यों को सदगुरु अपने आप मिल जाते हैं, उन्हें गुरु गली गली ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आज देवर्षि नारद को ध्रुव जी मिल गए और ध्रुव जी को नारद जी मिल गए। जब ध्रुव ने पूछा कि बताओ तपस्या कहाँ और कैसे की जाती है, नारद जी उत्तर देते हैं, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुभम पुण्यम मधुवनम यत्रो सानिध्यम नित्यदा हरे। हे वत्स, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुभम, यमुना के तट पर मधुवन नाम का जंगल है, जहाँ हरि नित्य निवास करते हैं। उस स्थान पर जाकर के तपस्या करो, अति शीघ्र भगवान मिल जाएंगे। अब ध्रुव जी ने पूछा, किस मंत्र का जाप करूं? नारद जी ने बड़ा सरल मंत्र बताया। मंत्र तो सरल है, लेकिन मंत्र बड़ा ही श्रेष्ठ है। नारद जी कहते हैं कि हे पुत्र, जप्यस्य परमो गुह्य श्रूयतां मे नृपात्मज यं सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यति खेचरा। हे पुत्र, आज तुम्हें मैं जो मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र का यदि 7 रात्रि जाप कर लिया जाए तो आकाश में विचरण करने वाले सिद्ध पुरुषों का दर्शन होने लगता है। और यदि इस मंत्र की शक्ति को बढ़ा दिया जाए, जाप की संख्या को बढ़ा दिया जाए, तो भगवान का साक्षात्कार होता है। इसलिए जाओ, जप्यश्च परमो गुह्य, इस परम गोपनीय मंत्र का जाप करो। मंत्र क्या है? नारद जी ने मंत्र प्रदान किया। ध्यान से सुनिए, नारद जी मंत्र दे रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र प्रदान किया, द्वादशाक्षर मंत्र। मंत्र देकर के नारद जी चले गए। ध्रुव जी महाराज ने लगातार 6 महीने तक द्वादशाक्षर मंत्र का जाप किया। पहले तो कंदमूल फल खाए, फिर कंदमूल फल खाना छोड़ दिए, पत्ते खाए, पत्ते खाना छोड़े, एक पैर पर खड़े होके केवल वायु का भक्षण करके जब मंत्र का जाप 5 वर्ष के बच्चे ध्रुव ने किया, तो भगवान का भी सिंहासन हिलने लगा। भगवान ने कहा, रे जाओ जाओ, पता करो कौन तपस्या कर रहा है। इतने में नारद जी पहुंचे और नारद जी कहते, रे नारायण, नारायण होते हुए इतना भी नहीं जानते। भगवान ने कहा, क्या? कहा 5 वर्ष का बच्चा मधुवन में बैठ करके तप कर रहा है और तपस्या के साथ साथ अपने लक्ष्य पर अडिग रहने वाला है। कहता है, कार्यम साधयामि व देहम पातयामि, या तो कार्य को सिद्ध करूंगा, मतलब भगवान को प्राप्त करूंगा, भगवान की गोद में बैठूंगा, और यदि कार्य सिद्ध नहीं हुआ तो देहम पातयामि, मर जाऊंगा। इसलिए जाओ जाओ जाओ,
दर्शन दे के आओ, जल्दी जाओ। देवताओं ने भी निवेदन किया। भगवान ने कहा मैं नहीं जा रहा दर्शन देने। अब देवता सोचने लगे, भगवान को समझाया, अरे प्रभु चले जाओ। देवताओं ने कहा कि प्रभु जाओ, नहीं तो आपके नाम पर कलंक लग जाएगा, लोग कहेंगे कि भगवान नाम को गाने वाले मर जाते हैं, इसलिए जल्दी जाओ। भगवान ने कहा जा रहा हूं, पर उसे दर्शन देने नहीं जा रहा हूं, मैं स्वयं उस तपोमूर्ति बालक के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। और भगवान का आगमन मधुवन नाम के जंगल में होता है। भगवान मधुवन में आए, एक वृक्ष के नीचे ध्रुव तपस्या कर रहे हैं, लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का ध्रुव जाप कर रहे थे। भगवान ने देखा, पहले तो आवाज लगाई, एक दो आवाज में जब ध्रुव नहीं उठे, तब भगवान ने ध्रुव के हृदय में विराजमान अपने प्रतिबिंब को छीन लिया। ध्रुव जी के नेत्र खुल गए कि मेरे हृदय में विराजमान भगवान कहाँ गए। और जब ध्रुव जी के नेत्र खुले तो सामने ध्रुव ने साक्षात श्री हरि नारायण को चतुर्भुज रूप धारण किए हुए नारायण को खड़े देखा। और जब ध्रुव ने नारायण को खड़े देखा तो ध्रुव दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन 5 वर्ष का बालक क्या कहे, भगवान समझ गए। सतम विवक्षन्त मतद्विदं हरि ज्ञात्वा सर्वस्य चोरदवस्थिता कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना परस्पर सवालं कृपया कपोले। भगवान समझ गए, इसलिए अपने शंख का स्पर्श ध्रुव के कपोले गाल में कराया। और जैसे ही शंख का स्पर्श ध्रुव के गालों में कराया, ध्रुव जी के मुखारविंद में वीणा वादनी भगवती सरस्वती आकर के विराजमान हो गई। और फिर ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई। पहले तो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, क्या बोलूं क्या बोलूं, लेकिन जैसे ही परस्पर बालम कृपया कपोले, भगवान ने अपने शंख का स्पर्श ध्रुव के कपोले गालों में कराया। वीणा वादनी भगवती लक्ष्मी ध्रुव जी के मुखार बिंद में आकर के विराजमान हुई। और योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तं संजीवयत् अखिल शक्ति धरा स्वधाम्ना। ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की भगवान की। भगवान ने स्तुति सुनी, प्रभु भी गदगद हो गए। और फिर भगवान ने कहा कि बताओ वत्स क्या चाहिए। ध्रुव जी ने कहा बस प्रभु आपकी भक्ति चाहिए। भगवान ने भक्ति तो दी, भक्ति के साथ साथ कहा कि हे पुत्र, 36,000 वर्ष तक तुम पृथ्वी पर शासन करोगे, और जब पृथ्वी को छोड़ करके तुम दूसरे लोक को जाओगे तो मैं स्वयं उत्तर दिशा में तुम्हारे लिए ध्रुवलोक का निर्माण करवाऊंगा। उत्तर दिशा में तुम ध्रुव तारा के नाम से जाने जाओगे। दुनिया के सारे तारे टूट जाएं, डूब जाएं, नष्ट हो जाएं, बह जाएं, लेकिन तुम स्थिर रहोगे और ध्रुव तारा के नाम से जाने जाओगे। वरदान प्राप्त करके ध्रुव जी घर आए।